ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर के करवा देता हूँ ताकि एग्ज़ैक्ट लेवल जो है वो आपको पता चल जाए कि किस लेवल तक के क्वेश्चन हमारे क्लर्क लेवल में पूछे जाते हैं। जो हमारा क्लर्क का लेवल होता है ना, उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ से और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छा कर लोगे। देखिएगा, क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है इस तरीके से आएगा, एक कथन आएगा और निष्कर्ष आएँगे। अब देखिए क्लर्क लेवल का हमारा पेपर होने वाला है, इसलिए 2 ही कथन और 2 ही निष्कर्ष, यानी कि 2 ही आपको क्या मिलेंगे, स्टेटमेंट और 2 ही कंक्लूज़न। हो सकता है कि ये 3 पर भी चला जाए, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये 2 में ही पूछेगा और बहुत ही आसान तरीके से पूछेगा ये। देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, डायग्राम समझना होगा आपको, डायग्राम बनाएँगे कैसे, वो चीज़ अगर आप समझ गए तो उसके बाद में आप लोग सिलॉक्स का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करके आओगे। देखिए कैसे करेंगे, वो बोल रहा है कि सभी बाइक कार हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग करिए, एक बार खुद से ट्राई करना चाह रहे हो तो एक बार वीडियो को पॉज़ करके खुद से ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। वो बोल रहा है सभी बाइक जो है वो कार हैं, तो मैं क्या बना सकता हूँ, बाइक को इस तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, बी मीन्स बाइक। सभी बाइक जो है वो क्या है, कार है, तो मैंने इसको बना दिया कार। तो ऑल बाइक्स जो है वो कार के अंदर आ चुकी हैं। कार के लिए कौन सी वाला डाइग, ये कंप्लीट बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोलिए देखिए बोल रहा है कि कुछ कार जो है वो ट्रक हैं, तो कार और ट्रक का रिलेशन इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इस डायग्राम को लेकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो बोल रहा है कि कुछ बाइक जो है वो ट्रक है। अब देखिए बाइक कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइक, और ट्रक कहाँ पे, यहाँ पे। तो बाइक और ट्रक के बीच में तो कोई रिलेशन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, लेकिन उसने तो यहाँ पर बोला है कि कुछ बाइक ट्रक हैं, यानी कि यहाँ पर 100% श्योर होके बोल रहा है कि वो सम बाइक्स आर ट्रक, कुछ बाइक ट्रक हैं, लेकिन डायग्राम में हमें नहीं पता चल रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिलेशन कर ही नहीं सकते हम बाइक और ट्रक का, तो हम लोग नहीं कह सकते उसको कि वो बाइक जो है वो ट्रक होने वाली है या नहीं होने वाली है। फिर वो बोल रहा है कि कोई ट्रक कार नहीं है, कोई भी ट्रक कार नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कार और ट्रक के बीच में रिलेशन तो हमें पता है कि सम कार्स आर ट्रक, तो ये जो कॉमन वाला जो पार्ट है इनका, ये दोनों होने वाले हैं, यानी कि जो ट्रक होंगे वो कार होंगे और जो कार होंगी वो ट्रक होंगे, इस तरीके से। तो लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि कोई ट्रक कार नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है कि ये होने वाले हैं, और जो चीज़ हमें डेफिनेटली पता है कि ये ट्रू है, उसको इसने बोल दिया है कि ये फॉल्स है, तो वो भी चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर सेकंड। नाइदर नॉर वाला इसका केस लग जाएगा, ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा। क्लियर है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आई होप आप लोग कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, वो बोल रहा है कि कुछ टॉफ़ी जो है वो इक्लेयर्स हैं, सभी इक्लेयर्स डेयरी मिल्क है, और कुछ डेयरी मिल्क जो है वो क्या है, चोकोबार है। सम टॉफ़ी आर इक्लेयर्स, सम इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, और सम डेयरी मिल्क आर चोकोबार। तो इसका एक बार आप लोग डायग्राम बनाइएगा और उसके बाद में जो निष्कर्ष दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिए हुए हैं, उससे अपना जो आंसर है उसको मैच कीजिएगा। कैसे करना है ये मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया, तो आप ये लोग बस इसको ट्राई करो खुद से और उसके बाद में अपना जो सॉल्यूशन है उसको भी मैच कर लेना। तो देखिएगा अगर इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा बन जाएगा। इसमें देखिएगा वो बोल रहा है कि सम टॉफ़ी आर इक्लेयर्स, तो मैंने देखिए टॉफ़ी यहाँ पे बनाया, और टॉफ़ी में सम वाली पॉसिबिलिटी, सम वाली जो कंडीशन होती है वो किस तरीके से होती है, मान लीजिए कि सम ए आर बी, तो इस तरीके से बनाया जाता है ना। तो टॉफ़ी और इक्लेयर्स को मैंने इस तरीके से बना दिया, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो टॉफ़ी और इक्लेयर्स को। तो सम टॉफ़ी आर इक्लेयर्स, दोनों में कॉमन पार्ट हमें मिल गया। फिर वो बोल रहा है कि ऑल इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, सभी इक्लेयर्स क्या है, डेयरी मिल्क है, तो मैंने डेयरी मिल्क बना दिया और इक्लेयर्स को क्या कर दिया, डेयरी मिल्क के अंदर कर दिया। हो गया कवर। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि सम डेयरी मिल्क आर चोकोबार, कुछ डेयरी मिल्क जो है वो चोकोबार हैं, तो चोकोबार और डेयरी मिल्क का रिलेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो डायग्राम है वो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब जो निष्कर्ष है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि कम से कम, अब देखिए यहाँ पर जो आपका केस बनता है ना, एटलीस्ट वाला आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और एटलीस्ट वाला अगर आप अब आता है आपके एग्जाम में तो आप कभी भी गलत नहीं होगा। देखिएगा वो बोल रहा है कि कम से कम कुछ इक्लेयर्स डेयरी मिल्क हैं, कम से कम कुछ इक्लेयर डेयरी मिल्क है, एटलीस्ट सम इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क। अब देखिए इक्लेयर्स कहाँ पे, आप ये चेक कीजिए, इक्लेयर्स है मेरे यहाँ पे और डेयरी मिल्क कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर इनका मैं रिलेशन बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ नजर आ रहा है आपको, और ये हो जाएगा आपका डेयरी मिल्क। अब यहाँ पर ना डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, सभी के सभी इक्लेयर्स क्या है, डेयरी मिल्क है। लेकिन उसने पूछा है कि कम से कम कुछ इक्लेयर्स डेयरी मिल्क हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर सारे ही इक्लेयर्स डेयरी मिल्क हैं, तो इक्लेयर्स का जो कुछ वाला पार्ट होगा ना, सम वाला पार्ट, वो भी डेयरी मिल्क में आने वाला है। यानी कि अगर इक्लेयर्स का सारा पार्ट डेयरी मिल्क के अंदर है, तो कुछ वाला पार्ट भी डेयरी मिल्क के अंदर ही होगा, यानी कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी।
ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन इस तरीके से कई बार कंफ्यूज करता है, बट हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर इक्लेयर्स का सारा पार्ट ही डेयरी मिल्क के अंदर है तो इक्लेयर्स का कुछ वाला जो पार्ट होगा, सम वाला पार्ट, वो भी इक्लेयर्स के अंदर, वो भी डेयरी मिल्क के अंदर ही होगा। क्लियर है? ये अगर कंप्लीट है तो वो सम वाला पार्ट को भी फॉलो करेगा। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आप बोला तो नहीं करोगे, तो फर्स्ट जो है वो फॉलो करता है। सेकंड वो क्या बोल रहा है, नो टॉफी इज अ चोकोबार। तो चोकोबार कहाँ पे, देखिए डायग्राम में देखिए, चोकोबार यहाँ पे है और टॉफी मेरी यहाँ पे है। तो टॉफी और चोकोबार के बारे में क्या रिलेशन है, हमें पता ही नहीं है। हमें अगर रिलेशन नहीं पता है तो वो बोल रहा है कि कोई भी टॉफी चोकोबार नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रू नहीं मान सकते, क्योंकि हम यहाँ पर कन्फर्मली नहीं कह पा रहे कि टॉफी जो है वो चोकोबार में नहीं जाएंगी या चोकोबार जो है वो टॉफी में नहीं जाएंगी। तो अगर कंफर्म हम लोग नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो उस कंडीशन को हम लोग गलत बता देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ओनली वन फॉलोज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोग गलत नहीं करोगे अब इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये बोल रहा है कि कुछ टॉफ़ी इक्लेयर हैं, कुछ सभी इक्लेयर डेयरी मिल्क है और कुछ डेयरी मिल्क चोकोबार हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसके जो कंक्लूजन है वो मैंने थोड़े से चेंज कर दिए हैं। और कंक्लूजन जब चेंज होंगे तो क्वेश्चन का एक नया पैटर्न हमें समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम तो एज इट इज़ बनने वाला है पुराने वाले की तरह पे, देख लीजिएगा एज इट इज़ मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम टॉफ़ी आर इक्लेयर्स, तो सम टॉफ़ी और इक्लेयर्स, ऑल इक्लेयर्स आर डेयरी मिल्क, सभी इक्लेयर्स डेयरी मिल्क है, एंड सम डेयरी मिल्क आर चोकोबार, कुछ डेयरी मिल्क क्या है, चोकोबार है। डायग्राम तो एज इट इज़ बन गया। अब जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, वो बोल रहा है कि कुछ चोकोबार के टॉफ़ी होने की संभावना है, और सेकंड वाला जो है वो बोल रहा है कि कोई टॉफ़ी डेयरी मिल्क नहीं है। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं कि कुछ चोकोबार के टॉफ़ी होने की संभावना है, सम चोकोबार बिग टॉफ़ी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए, कभी भी पॉसिबिलिटी अगर वर्ड आता है ना, तो आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद में आपका पॉसिबिलिटी वाला कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, कभी भी किसी भी निष्कर्ष में, किसी भी कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो वो आप एलिमेंट्स उठाओ। देखिए, ये बोल रहा है कुछ चोकोबार के टॉफ़ी, तो चोकोबार कहाँ पे, यहाँ पे है, और टॉफ़ी कहाँ पे, यहाँ पे है। अब आप लोग सीधा इस डायग्राम के ऊपर आ जाओ और चोकोबार और टॉफ़ी के बीच में क्या रिलेशन आप लोग यहाँ पर बना सकते हो, वो चीज़ मुझे बताओ। चोकोबार के बारे में और टॉफ़ी के बारे में आप कोई भी रिलेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना तो कथन में कहीं कुछ दिया गया है, और ना ही हम लोग डायग्राम से कंफर्म बता पा रहे हैं कि जो चोकोबार है वो टॉफ़ी में आएगा या नहीं आएगा। क्लियर नहीं है ना ये चीज़? तो इस चीज़ के बारे में अगर आपसे बात की जा रही है और वहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है, यानी कि चोकोबार के बारे में बात की और इनको बताया गया है कि ये चोकोबार जो हैं वो टॉफ़ी में चले जाएँगे, उन जाने की संभावना है। तो देखिए, टोटल तो यहाँ पर चोकोबार है, टॉफ़ी यहाँ पे है, दोनों का रिलेशन आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, ना तो डायग्राम से, ना ही आपके स्टेटमेंट से, कथन से भी। तो अगर आप कन्फर्म नहीं हो चीज़ को लेकर और उस चीज़ में अगर पॉसिबिलिटी लगाया जाता है, तो वो चीज़ हमेशा क्या हो जाती है, सही हो जाती है। यानी कि हम लोग रिलेशन तो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर रिलेशन हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग श्योर नहीं है हमारी तरफ से, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चोकोबार जो है वो टॉफ़ी में चले जाएँगे। क्लियर हो गई? आई होप ये चीज़ आपको अब गलत नहीं करोगे आप पॉसिबिलिटी वाला, कि अगर किसी चीज़ को लेकर आप कन्फर्म नहीं हो और उसके ऊपर अगर पॉसिबिलिटी लगाया जाता है, तो वो कंडीशन हमेशा सही हो जाती है। सेकंड देखिएगा, नॉट टॉफ़ी इज़ अ डेयरी मिल्क, कोई भी टॉफ़ी डेयरी मिल्क नहीं है। तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसने कन्फर्मली बोल दिया है कि नो टॉफ़ी इज़ अ डेयरी मिल्क, बट डायग्राम से हमको टॉफ़ी और डेयरी मिल्क का रिलेशन तो पता है ना कि यहाँ पर कॉमन आ रहा है कि कुछ जो टॉफ़ी है वो डेयरी मिल्क में श्योर 100% होने वाली है, और इसने बोल दिया है कि कोई भी टॉफ़ी डेयरी मिल्क में नहीं है, तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा ओनली वन फॉलोज़। अगर पॉसिबिलिटी वाला कंडीशन आती है, तो ये चीज़ चेक करना है कि आप दोनों में रिलेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो रिलेशन, तो पॉसिबिलिटी वर्क कर जाएगा। और अगर आपने रिलेशन कर दिया और आपको कंफर्म हो गया कि हाँ, कुछ चोकोबार जो है वो टॉफ़ी में होने वाले हैं, डेफ़िनेटली होने वाले हैं, और उसमें अगर संभावना लगा देगा, तब ये गलत हो जाता। लेकिन आप लोग यहाँ पर रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, और उसके बाद में अगर वो रिलेशन क्रिएट करने के लिए वो आपके लिए संभावना वर्ड यूज़ कर रहा है, पॉसिबिलिटी यूज़ कर रहा है, तो वो आपका सही हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट और आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वो बोल रहा है कि कुछ ए जो है वो बी है, सम ए आर बी, और कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, नो बी इज़ अ सी। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो देखिएगा, जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो सम वाली जो कंडीशन होती है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और उसके बाद में बोल रहा है कि नो बी इज सी,
कोई भी बी जो है वो सी में नहीं है, तो सी को मैंने इस तरीके से बना के और बी से मिला के मैंने क्रॉस कर दिया कि कोई भी बी जो है वो सी में नहीं आ सकता। अब देखिएगा निष्कर्ष की बात करते हैं, तो पहला देखिएगा कंक्लूजन वो बोल रहा है कि सम ए आर सी। अब देखिए आप डायग्राम में आ जाइए सीधा, उसने बोला है कि सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी है, कुछ ए सी है, लेकिन आपको डायग्राम पे आप देख के बता पाओगे कि ए और सी को आप रिलेट नहीं कर पा रहे यहाँ पे, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखिएगा नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, तो इसके बारे में आपको नहीं पता, तो इसके बारे में भी आप क्या करोगे, गलत हो जाओगे, क्योंकि आपको डाउट है यहाँ पे। देखिएगा ए और सी में आपका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो अब अगर रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे और उसने दोनों चीज़ें आपसे पूछ ली है, सम वाले भी पूछ ली है और नो वाले भी पूछ ली है, तब आपका जो केस बनता है वो आइदर और वाला केस बन जाता है, यानी कि या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। क्यों बन जाता है ऐसा, ये चीज़ आप लोग समझिएगा कि आप ए और सी में रिलेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो दो कंडीशन आपके पास में बनती है कि या तो ए जो है ना वो सी में होगा या फिर ए जो है वो सी में नहीं होगा। यही तो चीज़ होती है ना, या तो ए जो है वो सी में हो जाएगा या फिर ए जो है वो सी में नहीं होगा। और इसने दोनों ही चीज़ें आपसे पूछ ली हैं कि सम ए आर सी और नो ए इज सी, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो सकती है, दोनों फॉलो नहीं होंगी। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो या तो पहला या फिर दूसरा। अगर पहला सही होता है तो दूसरा गलत होगा, और अगर दूसरा सही होता है तो पहला गलत हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे आइदर और वाला केस क्यों लगेगा, क्योंकि ए और सी के बारे में रिलेशन हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, और इन दोनों से इसने रिलेट करके पूछा है कि सम ए आर सी और नो ए इज सी। क्लियर है, चलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कुछ जूते जो हैं वो रुमाल हैं, कुछ रुमाल जो है वो कैलकुलेटर हैं, और सभी कैलकुलेटर क्या है, पेपर है। सम शूज आर हैंडकरचीफ, सम हैंडकरचीफ आर कैलकुलेटर, ऑल कैलकुलेटर आर पेन्स। उसके बाद में यहाँ पर जो निष्कर्ष लिखे हुए हैं वो भी हम लोग देखेंगे, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। आप लोग भी साथ ही साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा। देखिएगा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि कुछ जो शूज़ हैं, सम शूज़ आर हैंडकरचीफ, तो मैंने सम वाली कंडीशन बना दी, सम शूज़ आर हैंडकरचीफ, तो एस और एच लिख के इस तरीके से। सम हैंडकरचीफ आर कैलकुलेटर, कुछ जो रुमाल है वो क्या है, कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे सम वाली कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और सभी कैलकुलेटर जो है वो पेपर हैं, तो वो इस तरीके से बन जाएगा, ऑल कैलकुलेटर आर पेपर्स, तो कैलकुलेटर यहाँ पे है और पेपर पूरा बन जाएगा इस तरीके से। तो डायग्राम यहाँ पर क्लियर है हमारा। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर। तो वो पहले बोल रहा है कि नो कैलकुलेटर इज अ शू, तो कैलकुलेटर कहाँ पे, यहाँ पे है, शू कहाँ पे, यहाँ पे है। रिलेशन हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसने बोला है कि नो कैलकुलेटर इज अ शू, हम लोग रिलेशन नहीं कर पा रहे हैं, और वो पूछ रहा है कि कोई भी नहीं होगा, तो गलत चीज़ हो जाएगी ये तो। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि नो शू इज अ पेपर, नो शू इज अ पेपर। क्या शू और पेपर आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे? क्या एक दूसरे में वो आ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको पता है, इस चीज़ के बारे में भी कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म नहीं है, तो अगर कंफर्म ही नहीं है तो डेफिनेटली कैसे बता सकते हैं कि नो शू इज़ अ पेपर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। या तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर एक चीज़ और ध्यान रख लेना आप लोग, कभी भी क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि सम 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 और ऑल वाले में पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा है कि कुछ जूते रुमाल हैं, कुछ रुमाल कैलकुलेटर हैं, सब कैलकुलेटर पेन है। तीनों चीज़ों में क्या बोला है उसने, पॉजिटिव चीज़ दिखाई है यहाँ पे। और जो आपके निष्कर्ष हैं, जो आपके कंक्लूजन है, वो दोनों नेगेटिव में है, नो और नो वाले। तो कभी भी अगर जो आपका कथन है, जो आपका स्टेटमेंट है, वो अगर तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव दिखा रहा है, और आपका जो निष्कर्ष है वो नेगेटिव और नेगेटिव दिखा रहा है, तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। इस चीज़ को भी आप लोग डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाता है। क्लियर है, आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस सभी का इसका आंसर जो है आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल मैट्स आर मोबाइल, सम मोबाइल आर बेड्स, और नो बेड इज अ सेल। तो डायग्राम बनाइएगा इसका, और उसके बाद में ऑप्शन जो होंगे वो आपके सामने कुछ इसी तरीके से होंगे कि ओनली वन, आप लोग बता दीजिएगा ओनली वन वाला है, या ओनली टू वाला है, या बोथ फॉलो वाला होगा, या नाइदर नोर वाला होगा, या आइदर और वाला होगा। तो आप लोग बता दीजिएगा इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर करना है। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।